पासपोर्ट स्कैन हुआ, मेरा गेट ओपन हो गया। नेक्स्ट स्टेप है मैंने फेस दिखाना है इसको और यहाँ पे बायोमेट्रिक लॉगिन करना है। बायोमेट्रिक लॉगिन जैसे मैंने किया तो मैं एग्जिट कर गया यहाँ से। दे हैव फ्री एक्सेस टू द बिजनेस लाउंज एट बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे एक्सेस करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज हम एक्सपीरियंस करते हैं बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बहरीन का एक ही एयरपोर्ट है, मेन एयरपोर्ट है यहाँ का, और इट कनेक्ट्स बहरीन विद बाय एयर बिकॉज बहरीन जो है वो आइलैंड है और बहरीन का एक पुल है जो कि कनेक्ट करता है सऊदी के साथ, जिसको कहते हैं सऊदी कॉजवे। उसका भी मैं किसी दिन व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। अदर देन दैट बहरीन हैज़ ओनली वन मीन टू कनेक्ट टू द अदर वर्ल्ड, दैट इज़ द बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आज हम बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे बहरीन के रेजिडेंट्स के लिए कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ई गेट्स क्या हैं, बहरीन के ई गेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। पार्किंग के हवाले से देखेंगे कि बहरीन के एयरपोर्ट के ऊपर पार्किंग की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हवाले से। तो स्टे ट्यून्ड। बहुत से बहरीनी जो रेजिडेंट्स हैं वो नहीं जानते कि बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो ई गेट्स की फैसिलिटी है वो बहरीनी रेजिडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। इवन एट द एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट एम्प्लॉयज़ हैं सम टाइम दे आल्सो से दैट ये सिर्फ बहरीनी नेशनल्स के लिए है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आई हैव यूज मैनी टाइम और आज हम उसको यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बहरीनी रेजिडेंट्स भी उस ई गेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपके एक तो पासपोर्ट के पेजेस बचेंगे, आपको एग्जिट की स्टैंप नहीं लगवानी पड़ेगी, एंट्री की स्टैंप नहीं लगवानी पड़ेगी। दूसरा, आपको लॉन्ग क्यूज से जो है वो आपको निजात मिलेगी, आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा इमिग्रेशन की। तो आज हम देखेंगे कि सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, कैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। नाउ कमिंग टू द पार्किंग। ये जो है पार्किंग जिसमें मैं भी एंटर करने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म पार्किंग। तो मैं दुबई जा रहा हूँ फॉर 3 days, सो आई थिंक इट इज़ फीजिबल फॉर मी विद माई कार रादर हैविंग अ टैक्सी, बिकॉज टैक्सी मुझे कॉस्टली पड़ेगी। तो ये एंट्रेंस है पे लॉन्ग टर्म पार्किंग की। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, इधर आपने पार्क करनी है और यहाँ से आपने टिकट जो है हमने यहाँ से निकाल ली है, और टिकट जैसे निकली है तो ये हमारे पास गेट ओपन हो गया। अब इस टिकट के बाद हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्किंग में लेफ्ट साइड के ऊपर जगह है, यहाँ पे हम जाएंगे। 3 दिनार पर डे की पार्किंग है यहाँ पे। 3 दिनार पर डे का मतलब है तकरीबन 1500 रुपये अ डे। और यहाँ पे हमने कोई फिजिबल सी पार्किंग ढूंढनी है। कवर्ड पार्किंग है, धूप के अंदर गाड़ी आपकी कवर्ड होगी। जो जीसीसी में इशू होता है ज़्यादातर कि गर्मी के अंदर गाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब होती हैं, वो इशू यहाँ पे नहीं होगा। अब ओपन पार्किंग भी है यहाँ पे। ट्राई टू फाइंड आउट द कवर्ड वन, जिसमें आपको धूप के अंदर 3 दिन खड़ी रहे तो गाड़ी को वेयर एंड टेयर का इशू नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे कवर्ड पार्किंग नहीं मिल रही, पार्किंग इज ऑलमोस्ट फुल। हमें देखना यह है कि अगर कोई स्लॉट अवेलेबल है कवर्ड पार्किंग में तो उसको यूज करें, अदरवाइज फिर हम ओपन पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करेंगे। अनकवर्ड पार्किंग के अंदर अ लॉट ऑफ स्पेस इज अवेलेबल, सो हम यहाँ पे 176 में गाड़ी पार्क करते हैं एंड देन वी शुड हेड टू द एयरपोर्ट। बहरीन लॉन्ग टर्म पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सेस करना। यहाँ पे आपको ऊपर एक लेन नज़र आ रही होगी, ऊपर की तरफ जो पुल है ये ड्रॉप लेन है। यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, सिर्फ आप ड्रॉप कर सकते हैं पैसेंजर्स को। नीचे से ये अराइवल्स हैं। कोशिश करें कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप पार्किंग यूज करें क्रॉसिंग का, और क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए देखें सामने रेड लाइट है और यहाँ पे मैं ये बटन प्रेस करूंगा। ये मैंने बटन प्रेस कर दिया, मुझे वेट का साइन आ रहा है। कुछ टाइम में ये साइन यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और सामने मैं क्रॉस कर सकूंगा और गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी का सिग्नल रेड हो जाएगा। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे B3 गेट से मैं एंटर करूंगा, जो कि अराइवल गेट्स हैं। लेकिन मैं यहाँ से अराइवल पे जब एंटर करूंगा इन गेट्स के ऊपर तो मुझे डिपार्चर की तरफ लेफ्ट साइड पे साइन मिलेगा
जो कि मुझे गाइड करेगा कि डिपार्चर में मैंने लेफ्ट साइड पे डिपार्चर लेना है। अच्छा हुआ ये है कि मैं मास्क भूल गया हूँ अपना गाड़ी में। नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर आई शुड गो बैक टू द कार और आइदर आई कैन गो टू बिल्डिंग विच इज द शॉर्ट टर्म कार पार्किंग बिल्डिंग, वहाँ पे मैं मास्क परचेज कर सकता हूँ। सो आई प्रेफर टू गो टू द नियरेस्ट प्लेस जहाँ पे मैं मास्क परचेज कर लूँ। ओके सो गाइज, मास्क परचेज करने के लिए ये सामने एक वेंडिंग मशीन है। इस वेंडिंग मशीन में आपको मास्क नजर आ रहे होंगे एंड आई डोंट हैव द कैश। लेट्स सी इफ दिस वेंडिंग मशीन वर्क विद अ कार्ड। ओके गाइस, सो अनफॉर्चुनेटली वेंडिंग मशीन फॉर द मास्क डिस्पेंशन don't accept card, so it is only working on cash. The good thing or bad thing about Bahrain is that I am living in Bahrain and मेरे पास कैश नहीं होता। मैं हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लेके ही घूम रहा होता हूँ, या तो कार्ड होते हैं मेरे पास या मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है जिसको बहरीन में बेनिफिट पे कहते हैं। तो यहाँ जो एयरपोर्ट पे मशीन है ये एक्सेप्ट नहीं करती कार्ड। सो आप अगर आ रहे हैं और आपको मास्क परचेज करना है तो कैश लेकर आए। सो नाउ मुझे वापस जाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर और वहाँ से मास्क लेके आना पड़ेगा। आई होप कि मैं फ्लाइट टाइम पे ले लूँ क्योंकि मेरे तकरीबन 15 मिनट ज़ाया हो गए हैं मास्क कलेक्ट करने में। फाइनली वी मैनेज टू एंटर इनटू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में हम एंटर होते हैं तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि अराइवल्स ऑन द राइट साइड एंड डिपार्चर्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे डिपार्चर्स की तरफ और यहाँ से एस्केलेटर हमें फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएगी जहाँ से हम चेक इन करेंगे। बहुत भूख लगी हुई है, मैकडोनल्ड भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है पहले चेक इन कर लें, टाइम बचा फिर खाना खाएंगे, अदरवाइज फ्लाइट मिस हो जाएगी। सामने जो है वो एग्जिट है, इस एग्जिट से निकलेंगे आप। अगर जो एग्जिट है ये है बी, अगर आप बी एग्जिट से निकलेंगे एग्जिट शॉर्ट टर्म पार्किंग मिलेगी सामने। सो लेट्स मूव टू द डिपार्चर्स। टाइम बहुत थोड़ा है, लेट्स सी इफ आई कैन मेक इट और आई हैव टू टेक अ नेक्स्ट फ्लाइट। सो मेरी फ्लाइट जो है वो फ्लाई दुबई की है, बिकॉज इस टाइम मुझे जो सूट करता है क्योंकि मेरा वर्किंग डे था और मैंने जॉब करके निकलना था, तो मुझे रात में फ़्लाइट सूट कर दी थी और रात में जो फ़्लाइट अवेलेबल थी दैट वाज ओनली फ्लाई दुबई। सो लेट्स सी देयर आर द इकोनॉमी। देखते हैं कि फ्लाई दुबई का चेक इन कहाँ पर है। ये सामने इत्तेहाद का चेक इन है। दीज आर ऑल द चेक इन्स एट द एयरपोर्ट। ये सारे चेक इन्स हैं, यहाँ पे आके आपने ढूंढना है कि आपका चेक इन कौन सा है। तो आई थिंक मेरा चेक इन जो है वो फ्लाई दुबई का है, जो कि ये रहा। जो बहरीन रेजिडेंट्स हैं उनको भी दुबई के लिए दुबई का वीज़ा चाहिए होता है एंड देयर इज़ एन ईजी प्रोसेस। ऑनलाइन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। दुबई के वीज़े के लिए है, बहरीनी जीसीसी का कोई भी रेजिडेंट है तो वो वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। 1 डे प्रोसेस, आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है दुबई का। अब हम चेक इन करेंगे और चेक इन करने के बाद ई गेट से जो है मैं एंटर करूँगा। मैं इमिग्रेशन का चैनल यूज़ नहीं करूँगा, आई विल यूज़ द ई गेट्स। एंटरिंग टू द एयरपोर्ट, आपने जो है वो चेक इन काउंटर्स पे आना है और यहाँ से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। बोर्डिंग पास जो है वो आप स्कैन करेंगे, नेक्स्ट गेट के ऊपर को अलाउ करेगा सिक्योरिटी एरिया में एंटर करने के लिए आफ्टर चेक इन। बोर्डिंग हमने कलेक्ट कर ली है। मैं जाऊँगा गेट्स की तरफ जो कि इमिग्रेशन गेट्स हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस हैं, उस तरफ जाएंगे। ई गेट्स हैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए। ई गेट्स यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, पासपोर्ट यहाँ पे स्कैन करेंगे। ये पासपोर्ट स्कैन हुआ मेरा। पासपोर्ट स्कैन होने के बाद गेट ओपन हो गया। नेक्स्ट स्टेप है मैंने मास्क उतारना है और फेस दिखाना है इसको और यहाँ पे बायोमेट्रिक लॉगिन करना है। बायोमेट्रिक लॉगिन जैसे मैंने किया तो मैं एग्जिट कर गया यहाँ से। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन क्लियर हो गई, सिक्योरिटी क्लियर हो गई और अब हम एंटर हो गए हैं। मेरे पास अभी 20 से 25 मिनट हैं। यहाँ पे ड्यूटी फ्री है, यहाँ से आप लोग ड्यूटी फ्री की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ परचेज करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, इसके ऊपर वैट वैल्यू वाली टैक्स नहीं होगा। आई एम फीलिंग क्वाइट हंग्री, तो मैं नाश्ता करता हूँ यहाँ पे। नाश्ते का टाइम, हाँ नाश्ते का टाइम ये रात 12 बजे के बाद सुबह के 3 बज रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिनके पास मास्टर कार्ड, वर्ल्ड या एलीट मास्टर कार्ड के क्रेडिट कार्ड्स हैं, दे हैव फ्री एक्सेस टू द लाउंज, बिजनेस लाउंज एट बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे एक्सेस करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पर एयर लाउंज है, द पर लाउंज है जो कि बिजनेस लाउंज है और यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मास्टर कार्ड के वर्ल्ड या एलीट क्रेडिट कार्ड के साथ। ये पर लाउंज है, एक एप्लीकेशन है मास्टर पास के नाम से जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। मास्टर पास की एप्लीकेशन आप एंट्रेंस पे दिखाएंगे, वहाँ पे एक QR कोड होगा, वो QR कोड बिजनेस लाउंज वाले स्कैन करेंगे, आपके पास एक $0 की ट्रांजैक्शन आएगी। $0 की ट्रांजैक्शन के बाद आप अलाउ कर दिए जाएंगे एक्सेस करने के लिए, अगर आपका कार्ड आपको अलाउ करता है एज पर द पैकेज। तो नाश्ता करते हैं क्विकली एंड देन गेट की तरफ जाते हैं।
तो यहाँ पे पर्ल बिजनेस लाउंज में एंटर कर चुका हूँ मैं इस वक्त। यहाँ से नाश्ता करूँगा। मुझे $0 की ट्रांजेक्शन रिसीव हो गई है, मुझे एक्सेस मिल चुकी है। नाउ आई विल जस्ट ट्राई टू गेट अ क्विक ब्रेकफास्ट एक्चुअली, सो देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द प्लान। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे आएंगे विदाउट क्रेडिट कार्ड के तो आपके पास तकरीबन को $50 पे करने पड़ेंगे फॉर यूजिंग द लाउंज फॉर 3 आवर्स। तो ब्रेकफास्ट में आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास फ्राइज हैं, आपके पास मैक्रोनीज हैं, फिश है, बीफ है एंड चिकन। और स्नैक्स में आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास मफिन्स हैं, कैरोसिन हैं और स्वीट डिशेस हैं, पेस्ट्रीज हैं और तो ये फ्रेश जूसेस भी हैं यहाँ पे आपके पास। खाने में क्या क्या लिया है, सम फ्राइज, सम बीफ और थोड़ी सी फिश एंड मैक्रोनीज। और यहाँ से मैं क्या लूँगा, यहाँ से मैं 2 स्ट्रॉबेरीज हैं बच्चों, ये दोनों ही ले लेता हूँ। एक मफिन ली है, एक क्रोइसॉन लिया है, 2 स्ट्रॉबेरीज ली हैं और एक पेस्ट्री ली है। सो टोटल ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू बी लाइक दिस।